भाव संधि होता है एक, कस्पल सबलॉट बोलते, जैसे कस्पल बोलते हैं, मतलब दो हम्म भावों की संधि। ठीक है, जब एक भाव हम्म से दूसरा भाव मिलता है तो वो जो जगह है उसका क्या फल होता है, हम लोग वैदिक में भी पढ़े कि उसका फल होता है। तो हम्म जब संधि होता है किसी एक भाव से दूसरे भाव का, तो वो एक स्पेस होता है, उसके हम निकालते हैं प्लानेट, उसके भी नक्षत्र निकालते हैं, उसके भी सब लॉर्ड निकालते हैं। तो उस भाव का जो सब लॉर्ड है वो किसी इवेंट को अगर प्रॉमिस करता है तभी वो इवेंट होता है। ठीक है, जैसे हम्म जैसे मतलब भाव संधि का बहुत रोल है। एक तो हम वो किसी को प्रॉमिस किसी इवेंट को, तो ये 1 से लेकर 12 तक के भाव होते हैं। ठीक है, हम्म ये 12 तक के भाव का हर एक का काम अलग है। ठीक है? तो जब तक कि ये हम लोग कैसे देखेंगे इसको कि भाव संधि का सबलॉर्ड का ग्रह है, वो हम्म ग्रह किन किन भावों को दर्शा रहा है। नक्षत्र नाड़ी चार्ट में भी जाकर देखेंगे कि वो किन किन ग्रहों को बता रहा है, और मैं अभी प्रैक्टिकल में भी बताऊंगी और किस तरह हम्म से वो ले रहा है ये भाव संधि को, क्या वो प्रॉमिस हम्म कर रहा है किसी इवेंट को कर रहा है। तो मैं अभी तो ये सब बता ही नहीं हूँ कि किस कौन सा कॉम्बिनेशन होता है किसी भी इवेंट का, बस आप लोग इतना हम्म समझिए कि भाव संधि से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। जैसे पहला भाव हो गया, अब जैसे हुरारी के जो प्रश्न होते हैं ना, हुरारी आप लोग सुने हो प्रश्न कुंडली, जी जी। या उसमें एक प्रश्न होता है जैसे कि सामान मेरा कहाँ खो गया, मेरा खोया हुआ आदमी कब तक लौटेगा, वो किस दिशा में है, या कुछ भी हम लोग हम्म प्रश्न करते हैं कि मेरी ज्वेलरी ज्वेलरी खो गई तो वो कहाँ मिलेगी। इस तरह का हम लोग कुछ भी हम्म अगर के बारे में प्रश्न आता है तो हम लोग ये भाव संधि से ही उस प्रश्न के संबंध में सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये भाव संधि का दो जगह बहुत रोल है। एक तो ये देखने के लिए कि ये घटना होगी कि नहीं होगी, मान लो कि किसी की शादी होगी कि भी नहीं होगी, ये देखने के लिए, या संतान उसको है भी कि नहीं है ये देखने के लिए, या कोई भी प्रश्न कुंडली का जवाब हम लोग को भाव, तो भाव संधि का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब जैसे प्रथम भाव है, फर्स्ट भाव, तो हम्म फर्स्ट भाव को हम लोग इससे मानेंगे, प्रथम भाव होता है अपने व्यक्ति के नेचर का, किसी व्यक्ति का हम्म नेचर कैसा है, ये हम लोग फर्स्ट भाव के कस्पल सबलॉट से जानेंगे। कस्पल सबलॉट मतलब उपस्वामी। अच्छा। जैसे फर्स्ट का आप कोई भी खोल लें, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, तो फर्स्ट का क्या क्या भाव दिखा रहा है। ठीक है, एक सेकंड। फर्स्ट का क्या क्या भाव दिखा रहा है, और ये भाव आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी, अभी भी मैं ही दिख नहीं रही नहीं दिखाई मैम, नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। आज से एक सेकंड। इसी तरह सेकंड भाव है वो धन के संबंध में है कि आपको धन किस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, उसके संबंध में है कि आपको धन किस तरह से प्राप्त होगा। एक मिनट में अपनी बेटी को बुला रही हूँ, मुझे आज स्क्रीन शेयर करने नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, कल होगी। मैम मैंने एक ये खोल रखा है कुंडली, इसमें भाव संधि में दिखा रहा है, जैसे सेकंड भाव में राहु राशि में फर्स्ट भाव का मंगल बात कर राशि है। पहले फर्स्ट भाव का, हाँ पहले फर्स्ट भाव के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो ये फर्स्ट भाव में दिखा रहा है, राशि स्वामी है गुरु, हाँ नक्षत्र स्वामी है बुध, और सब नक्षत्र स्वामी है राहु, और हाँ, उसके तो बाद सब कालांश स्वामी है चंद्र। ठीक है, तो अब ये सब हम्म नक्षत्र स्वामी है, सब स्वामी। ठीक है, आपने राहु बताया, कौन सा स्वामी? राहु हाँ बताया ना जिसका। ठीक है, हाँ नक्षत्र नाड़ी में जाकर देखेंगे कि राहु कौन कौन से भाव को दिखा रहा है। आप अपना नक्षत्र नाड़ी खोलिए, नक्षत्र नाड़ी। इसको शेयर करिए स्क्रीन में। हाँ, ये नक्षत्र नाड़ी आ गया। राहु, राहु कौन कौन से भाव को बताइए। इसमें लिखा है 1 2 3 6 8 9 10 12।
अच्छा, 1 2 3 6 8 9 10 12 एक मतलब हाँ है ना, तो वो आदमी मैम, हाँ, आपकी आवाज कट रही है मैम, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है। एक का मतलब होगा वो स्वयं, ठीक है। हम्म हम्म दो भी है, दो भी है, हम्म दो मतलब वो परिवार के हाँ बारे में भी सोचता है, ठीक है। हाँ तब वो अपने बारे में हाँ सोच रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको अहम और ईगो भी है। दो मतलब हम्म परिवार के बारे में भी सोचता है। और कौन सा था? 3। 3 3 मतलब काफी एक्टिव होगा, बोलने में अच्छा हम्म होगा, है ना। और उसके हम्म साथ 7 8 12 भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। 6 6 8 9 10 12 6 8 9 10 12, ठीक है। 6 मतलब वो हम्म मेहनती हो सकता है, 6 एक मेहनत का बताता है। और थोड़ा सा वो हम्म बीमारी का भी बताता है, 6 क्योंकि एक रोग का भी भाव है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा हम्म बीमार भी हो सकता है। और हम्म 8 का मतलब भी उसको क्रॉनिक डिजीज ही है, ठीक है। और 9 अच्छा 12 ऐसे व्यक्ति को यात्रा बहुत पसंद है, क्योंकि 3 9 12 उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम्म हम्म इतने सारे नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हम्म कम है, क्योंकि 5 अगर 9 11 होता तो थोड़ा पॉजिटिव होता, थोड़ा वो निगेटिव नेचर है उसका। और हम्म जैसे अब पल में वो दुखी हो जाएगा, तुरंत रोना शुरू, तुरंत उसको मतलब बात बुरी लग गई, है ना। राहु थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि गुस्सा का है ना। मैम, आपकी आवाज बहुत कट रही है आज। सरिता दी, आपको आ रही है क्या? हाँ, मुझे भी नहीं आ रही आवाज, आवाज ज्यादा ही कट रही है। क्यों है कट? ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, मेरी यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो पूरे नहीं मैम, जैसे आप थोड़ा सा मतलब अगर कंप्यूटर के पास में आ रहे हैं तो आवाज क्लियर आती है, कंप्यूटर से दूर चले जाते हैं तो आवाज बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा ठीक है, अब आ रही है? हाँ, अब आ हाँ रही है। बात। कट रही है आवाज? नहीं नहीं, अब नहीं कट रही अभी है। अभी तो आ रही है आपकी आवाज, पहले कट रही थी। अच्छा ठीक है, ये कुंडली खोलती हाँ, आप हो रही मैम स्क्रीन शेयर। हूँ। हाँ, मैं कुंडली खोल रही हूँ, ठीक है, किसी के भी। उस समय मैं हम्म समझाने की, प्रथम भाव को समझाने की कोशिश करती हूँ पहले, इसी तरह से मैं 12 भाव हम्म समझाऊंगी। तो अभी हम लोग सिर्फ उसको लेंगे, प्रथम भाव को, नेचर के लिए, कि उसका स्वभाव कैसा होगा किसी व्यक्ति का, ठीक है। हम्म और किसी व्यक्ति का, चलिए, उसका स्वभाव कैसा होगा, या वो व्यक्ति, उसके रोग हम्म होंगे कि नहीं रहेंगे, वो स्वस्थ रहेगा, अगर बीमारी होगी तो कैसी बीमारी होगी, ठीक है। ये दो चीज हम लोग प्रथम हम्म भाव से देखते हैं। अभी प्रश्न कुंडली की हम्म बात नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग प्रथम भाव से सिर्फ स्वभाव देखेंगे और उसके रोग देखेंगे, हम्म कैसे पता लगाया जा सकता है। हम्म, देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर? तो ये, हाँ जी। हाँ मैम। हाँ, फर्स्ट भाव में देखिए राहु है, सब लॉर्ड का। हम्म फर्स्ट कस्पल है, उसमें राहु है। अब हम लोग हम्म नक्षत्र नारी में जाएंगे, और ये राहु का हम्म कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर। राहु का हम हम्म और चीज नहीं देखेंगे, नक्षत्र नहीं देखेंगे, हाँ। स्वामी नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रथम भाव ग्रह वाला देखेंगे। राहु केतु में सिर्फ फर्स्ट वाला देखते हैं। तो इसका देखिए स्वभाव कैसा है, 3 4 5 4 5 11। 6 तो ऐसा हम्म व्यक्ति जिसमें कि 3 12 आए, ऐसा व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत पसंद आएगा। और हम्म इसमें 5 और 10 11 हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत पॉजिटिव नेचर का होता है। अब 5 जो होता है, हम्म भगवान को भी बताता है, प्रतिभाओं को, कलाकार बुद्धि को भी बताता है। और ऐसा हम्म वो पॉजिटिव नेचर का होगा। अब हमें देखना होगा कि बाधक ग्रह ज्यादा है तो वो निगेटिव नेचर का होगा, अगर पॉजिटिव ग्रह हम्म ज्यादा है तो वो पॉजिटिव नेचर का होगा। किसी बोलने में बहुत अच्छा। अच्छा होगा, उसको यात्रा पसंद होगी, मेहनती होगा और हम्म पॉजिटिव नेचर होगा, केयरिंग। 5 है तो वो कला प्रेमी भी होगा और केयरिंग नेचर। इस तरह से हम्म हम लोग क्या समझ गए उसके नेचर को। बीमारी के हम्म अगर आप देखें,
बीमारी उसको 6 और 12 है, यानी कि 8 नहीं है, 8 नहीं है तो यानी क्रॉनिक डिजीज उसको नहीं होगी। और 5 के साथ है तो वो छोटी मोटी बीमारी हो सकती है। उसको किससे हो सकती है? कंधे से और पेट से रिलेटेड बीमारी थोड़ी बहुत हो सकती है। क्योंकि राहु है तो कभी कभी मन का कारक है, तो मन से रिलेटेड भी बीमारी वो दे सकता है, पर वो तुरंत ही ठीक हो जाते होंगे इलाज कराने पर। ऐसे मतलब टाइम लगता है किसी को। तो ये हो गया स्वभाव और बीमारी। और दूसरे कुंडली में डिस्कस कर लेती हूँ, या सेकंड भाव के बारे में बताऊं? आप किसी ने सेकंड मैम भाव के बारे में बताया। सेकंड भाव बता दें अब, है ना? हाँ ठीक है, अब हम लोग जैसे कस्पल सबलॉट के बारे में जानेंगे। कस्पल सबलॉट है, देखिए सेकंड है बुध, दिख रहा है ना? बुध, ये दिख रही है आप सेकंड का। तो सेकंड भाव होता है अर्जित ज्ञान और अर्जित धन। ऐसा धन तो हम लोग आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। जैसे कोई ज्वेलरी हुई, कोई भी बॉन्ड हुआ, शेयर हुआ, कैश मनी हुआ, ये सब सेकंड भाव से देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को देखना होता है कि हमारे पास कैश और जमा धन, ये भी है ना, अर्जित है ना, वो जमा हुआ धन है। अगर हम लोग देखना है कि ये धन जो है वो जमा हो कैसे होगा इनको, जैसे आमदनी तो होती है, ठीक है, आमदनी भी होती है, खर्च भी होता है, लेकिन जमा कैसे होगा धन, तो हम लोग देखेंगे उसको सेकंड भाव के कस्पल से। अब ये सेकंड भाव का कस्पल है, ये बता रहा बुध कहाँ पर, हाँ यहाँ है, देखिए ये क्या बोल रहा है, 1 1 9 12, ठीक है। और उसके बाद उसका राहु बता रहा है 3 4 5 6 10 11 12। फिर जुपिटर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहा है, 3 6 10, ठीक है। गुरु तो मैम इसमें तीनों क्यों देख रहे हैं? हाँ, इसमें तीनों देखेंगे हम लोग पूरा, केवल राहु केतु में फर्स्ट लाइन देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये पूरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन में सबसे मजबूती से क्या कौन सा फल देगा, ये सब लॉर्ड, ये दिख रहा है 3 6 10। और सबसे कमजोर क्या फल देगा, है ना। अब इसको धन कैसे प्राप्त होगी, तो बिजनेस, बुध किसका कारक होता है, जनरली बिजनेस का कारक होता है। और जहां पर भी बुध हो और उसमें 3 नंबर बार बार आ रहा हो, तो ऐसे तिगुना या समझिए, मतलब कि ये कोई भी धन जमा करेगा तो उसकी जमा करने की जो संख्या होगी तिगुनी होगी, समझ गए। 3 जो है वो तिगुना बताता है। और अच्छा हाँ, अच्छा, मान लीजिए हम लोग को यहाँ देखना, अगर यही कॉम्बिनेशन नेचर में होता, ठीक है, कि बुध है इसमें 3 भी है और 5 है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति एक साथ 3 लोगों से प्यार करता, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर धन के सेंस में है, तो उसकी जमा जो पूंजी है ज्यादा होगी। खर्च देखिए 3 10 6 10 है, यहाँ पे 12 नहीं है, तो खर्च है उसका, खर्च कम है, जमा ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्ट कैसे कैसे जमा है, 3 होता है कोई भी बॉन्ड हुआ, जैसे कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह का भी पैसा, जैसे बॉन्ड लिखते हैं ना हम लोग, तो ये शेयर से भी इसको कमाना चाहिए, है ना, क्योंकि बुध है तो शेयर से भी 6 10 है तो अपनी जॉब से भी कमाएगा। और चूंकि 12 इसके साथ लग गया, कहीं ना कहीं ये बिजनेस करेगा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से संबंधित। राहु क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक दिखाता है, ठीक है। तो बल्ब हुआ, बल्ब के क्षेत्र में अगर काम करो या इलेक्ट्रॉनिक, तो ये मैं कल भी बताई थी कि ये सिस्का एलईडी में जॉब करते हैं और ये इन्होंने बिजनेस शुरू किया है। और ये जरूर शेयर मार्केट वगैरह में भी पैसा जरूर लगाते होंगे, दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इनका, तो इनके पास धन अच्छा जमा होता होगा, ठीक है। ये धन कैसे होता है, राहु 3 4 5 6 10 11 12। मैम ये इतने सारे नंबर राहु में होंगी क्या? राहु में तुमको सिखाए थे ना कि कैसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, राहु तो ये 3 4 5 6 10 11 12 इतने सारे कहाँ से नंबर आ गए? सिखाए थे ना। राहु जो है अपने जगह का भी फल देता है, जो जिस ग्रह की उसकी दृष्टि पड़ती है उसका भी फल देता है, जिसके साथ युति रहती है उसका भी फल देता है। उसका अपना कोई जगह नहीं होता है, वो दूसरे ग्रहों का फल देता है। एक साथ इनको 2 3
ग्रहों का फल मिल रहा है, इसलिए राहु के इतने सारे नंबर है। आई बात समझ में? ठीक है सरिता जी, आ रही बात समझ में? जी है जी, आ गई। आ रही है ना? तो अब तो ये बुध क्या है, ये व्यापार का भी कारक है। हाँ जी, आ रही है ना? तो ऐसे लोग व्यापार में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। ये प्राइवेट बताता है, बुध प्राइवेट से तरीके से पैसा आएगा, मतलब किसी गवर्नमेंट के स्रोत से उनको पैसा जमा नहीं होगा, इनको प्राइवेट तरीके से पैसा जमा होगा। ठीक है, कोई प्राइवेट का काम करेंगे या तो जॉब करेंगे तो प्राइवेट संस्थान में, या कहीं पैसे अगर बॉन्ड में पैसा खरीदते भी हैं तो किसी प्राइवेट संस्थान से वो बॉन्ड खरीदेंगे। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर आपको देख रहे हैं जुपिटर है, 3, 6, 10 बता रहा है जुपिटर। जुपिटर क्या होता है, सोने का बताता है ना, गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का यहाँ पे 3, 6, 10 मतलब इन्होंने कोई प्राइवेट बैंक से गोल्ड का बॉन्ड भी लिया होगा। अच्छा, है ना? और इसके बाद जैसे राहु है तो इनका जॉब जो है ही सिस्कैलिडी में, वो ऐसा जॉब करके कमा रहे हैं। और बिजनेस भी बता रहा है कि वो यात्रा से, जैसे कोई बहुत लोग यात्रा से भी कमाता है, तो इस तरह का इन्वेस्ट करके भी वो कमा रहे हैं। तो मतलब वो उनका 3 सोर्सेस, कम से कम 3 सोर्सेस है उनको धन जमा करने के। ये क्लियर हो गया? है ना? अब ये तीसरा है, तीसरा हम लोग ज्यादातर प्रश्न कुंडली में यूज करते हैं, तीसरा भाव। या ये तो जब आपके पास ये देखना होता है कि इस व्यक्ति का कोई यात्रा अभी है या नहीं, किसी ने पूछा कि मेरी यात्रा है कि नहीं। ये यात्रा हम लोग कब कब देखते हैं, कोई या तो ट्रांसफर के समय देखेंगे कि हमारा ट्रांसफर हो रहा है, तो जब तक तीसरा हाउस प्रॉमिस नहीं करेगा तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, प्रश्न कुंडली के समय है। और तीसरा भाव वाहन का भी होता है, हम लोग वाहन जो भी ऐसा वाहन कहते हैं, स्कूटी वगैरह, है ना, उसका भी, उसके लिए भी तीसरा भाव होता है, और यात्रा के लिए भी। तो इनका राहु है, और राहु तो दिखा ही रहा है, तो ये यात्रा वगैरह जो भी है ये करते ही रहते होंगे। इनका कम्युनिकेशन स्किल भी होगा, अच्छा होगा, वाणी का क्षेत्र है ना। लेकिन यहाँ पे भाव संधि का काम होता है, किसी इवेंट वो प्रॉमिस है कि नहीं है, ये देखना होता है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर पूछेंगे किसी की यात्रा देखनी हो, उस समय इसको हम लोग देखेंगे, तीसरे भाव को, ये राहु आया है कि नहीं, अभी जो उनका दशा भुक्ति अंतर है उसमें ये राहु आया है या नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? और 4th हाउस से हम लोग देखेंगे, कोई किसी को जानना है कि मुझे प्रॉपर्टी का सुख होगा कि नहीं होगा। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का भी होता है ना, माता का सुख भी होता है। ठीक है, कोई पूछ रहा मुझे माँ का सुख अभी मिलेगा या नहीं, या वो पूछ रहा हो कि मेरे मतलब मुझे भी लाइफ में मैं प्रॉपर्टी बना पाऊंगा कि नहीं, है ना। अब मुझे यहाँ पर देखिए उपस्वामी क्या है, केतु। अब केतु इनका क्या बता रहा है, ये देखिए केतु यहाँ लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12। ठीक है, 10, 11। तो प्रॉपर्टी का होता है कॉम्बिनेशन 4, 10, 11। ठीक है, और 4, 10, 11 है, और केतु भी है, और यहाँ 12 नहीं है, दिख रहा है आपको 12 नहीं है ना, राहु केतु का सिर्फ फर्स्ट लाइन देखिए। तो यानी इनको पैतृक संपत्ति मिलेगी। ठीक है, मतलब किसी और का संपत्ति इनको मिलेगा, जैसे फादर का संपत्ति मिलेगा, माँ के द्वारा भी संपत्ति मिल सकता है, पर ये इन्वेस्ट करके नहीं खरीदेंगे, अपने से ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। इनको दूसरे का, या तो ये वाइफ के नाम से ले सकते हैं, उसमें इनका शेयर हो सकता है, या इनके मम्मी के द्वारा इनको मिले, या पापा के द्वारा इनको मिले। ज्यादातर मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये इनको एक तो शेयर में ही रहेगा, जब भी ये प्रॉपर्टी बनाएंगे इनको शेयर में ही रहेगा, क्योंकि 3, 4 दोनों दिख रहा है ना यहाँ। और इसके अलावा इनको मम्मी साइड से प्रॉपर्टी का सुख ज्यादा मिलेगा, मतलब माँ की तरफ से प्रॉपर्टी मिल सकती है, या माँ के नाम इन्होंने किया होगा तो वो उन पे ये रह सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और ये जो 4th हाउस है ये बेसिक शिक्षा को भी बताता है,
कई लोग हैं जो बेसिक शिक्षा, जो रेगुलर शिक्षा होती है 10वीं तक का, उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो कुछ गांव वगैरह में के बच्चे आए, उन्होंने पूछा कि मतलब या मुझे क्या बेसिक शिक्षा भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई आप देखते हो कई औरतों को नहीं मिलती है ना। तो इससे ही पता चलेगा कि उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4-11 बन रहा है, तो वो उसको मिलेगी। ठीक है, शिक्षा में कोई बाधा नहीं दिख रही, क्योंकि 6-8-12 नहीं है, अच्छे से शिक्षा मिलेगी। बात क्लियर हुई है ना। अब 5वां जो है ये संतान के बारे में बताता है, 5वां भाव। अगर किसी व्यक्ति को ये जानना है कि उसको संतान का सुख है या नहीं है ना। कई लोग आएंगे, वो पूछेंगे कि मुझे संतान का सुख है भी कि नहीं, इतने दिन शादी के हो गए हैं। तो उसको हम लोग उसके पहले जाएंगे 5वें भाव को देखेंगे कि क्या वो 5वां भाव प्रॉमिस कर रहा है। ये भाव संधि की बात को ध्यान रखना है। 5वां भाव यहाँ पे गुरु है, दिख रहा है गुरु, जुपिटर है ना। अब इसमें जो संतान का कॉम्बिनेशन होता है 5-10-11, 2-5-10-11, वो है ना, दिखा। जुपिटर है, केतु है, जुपिटर है और 2-5-11 है। ठीक है, कहीं भी 6-8-12 या 10-11 नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी उनको संतान का सुख भी मिलेगा। जुपिटर चूंकि पुत्र का कारक है, तो उनको पुत्र संतान भी होगा। ठीक है है ना। और कोई ऐसा मेडिकल सुविधा लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आराम से मतलब उनको संतान का सुख मिलेगा। ये बताता है आपकी शिक्षा किस क्षेत्र में होगी। कई बच्चे, जैसे आप लोग के बच्चे छोटे हैं, ऋतु जैसे तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तो होगा ना कि वो शिक्षा किस क्षेत्र में होगा। ठीक है, कि वो उसका हायर एजुकेशन किस क्षेत्र में होगा। हायर मीन्स कि आफ्टर 10 वो किस शिक्षा में जाएगा। 5वां स्किल होता है, मतलब किसी स्पेशलाइजेशन का होता है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाँ आ रही है ना। तो अब ये जुपिटर से हम लोग कैसे समझेंगे कि उसको कौन सी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो इस व्यक्ति का जो कॉम्बिनेशन है, इससे यही लग रहा है कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस में शिक्षा ली होगी। 3 आ रहा है ना, 3 और 10-11, तो 3 जहां लग गया वो 3 कम्युनिकेशन होता है, तो आईटी, कंप्यूटर, जर्नलिज्म ऐसी चीजों भी बताता है। और 5 इंटेलिजेंस दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर की शिक्षा लेंगे। ठीक है, इससे क्लियर हो गया ना कि वो किस क्षेत्र में हायर स्टडी उनकी हो सकती है, मतलब स्पेशलाइजेशन किस में हो सकता है। तो ये साइंस का लेंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड कर सकते हैं। अब ये 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आकर आपसे पूछेंगे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, या प्राइवेट जॉब मिलेगा कि नहीं। मतलब जॉब है या बिजनेस है, जॉब बिजनेस है, या अगर जॉब है तो क्या वो गवर्नमेंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसको देखते हैं 6th हाउस, क्योंकि व्यवसाय का होता है। ठीक है, अब इनके 6th हाउस में वीनस है। वीनस यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहा है 1-8-12, 2-7-10, 1-8-12। कहीं भी सूर्य या चंद्रमा नहीं है, आप लोगों को। अगर इसमें सूर्य या चंद्रमा होता, या यहाँ पर इसका कनेक्शन सूर्य चंद्रमा से होता, तो इनको गवर्नमेंट से लाभ मिलता। इनको गवर्नमेंट से लाभ नहीं है, इनको प्राइवेट संस्थान में ही से ही लाभ है ना। और ज्यादा अच्छा इनके लिए रहेगा, जॉब तो है ही, इनके लिए व्यवसाय करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर ये मतलब ये अगर करते हैं किस जॉब, तो इनको बहुत पसंद नहीं आएगा जॉब करना, क्योंकि एक यहाँ पर है ना, एक वाले व्यक्ति किसी के अंडर में जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करना अच्छा लगता है, तो इनके लिए व्यवसाय ज्यादा सुटेबल है। अच्छा, अब व्यवसाय के लिए हम लोग 2 जगह देखते हैं, एक 7वां भाव भी देखते हैं और एक 10वां भाव भी देखते हैं। ठीक है, अब ये व्यवसाय करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगे, तो ये राहु आ गया यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित करेंगे। ठीक है, और 10वें भाव को देखेंगे, 10वां भाव बुध आ गया,
बुध का सेम कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे सुटेबल रहेगा बिजनेस करना, ये इनके लिए सबसे सुटेबल रहेगा। ये बिजनेस करेंगे तो इनको ज्यादा फल मिलेगा, जॉब करने पे असहज महसूस करेंगे, इनको अच्छा नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट संस्थान में इनकी जॉब नहीं है कहीं कहीं, क्योंकि ना ही 6th हाउस चंद्रमा सूर्य बताया, ना ही सेकंड धन का, और ना ही 11th बता रहा है, ना ही 10th बता रहा है। तो ये किसी भी तरह से ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, प्राइवेट संस्थान से इनको हर एक तरह से लाभ मिलेगा, और इनके लिए सबसे अच्छा व्यापार है। व्यापार हम लोग देखते हैं कि व्यापार में तभी व्यापार होता है जब हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं या डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए 12th हाउस का होना बहुत जरूरी है। 12th के बाद अगर आपको इनकम दिखा रहा है 10th और 11th का, तभी आप व्यापार कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, निकेता एंड सहिता जी? ठीक है, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि 6th से हमने देख लिया कि उनका जॉब किस तरह का होगा। 7th प्रॉमिस है, शादी प्रॉमिस है कि नहीं, ये हम लोग 7th से देखते हैं। शादी का कॉम्बिनेशन होता है 2, 7, 11। 2 फॉर फैमिली, 7 समाज की स्वीकृति, 11 इच्छा पूर्ति, ठीक है। अब ये 7 इनका राहु बता रहा है, अगर राहु इनमें से कोई एक नंबर भी दे देता है 2, 7, 11 में से कोई भी एक नंबर, ठीक है, इसका मतलब शादी प्रॉमिस है, इस व्यक्ति की शादी को कोई नहीं रोक सकता, शादी होके रहेगी। अगर वो नहीं बताता है 2, 7, 11, तो इसके नक्षत्र नाड़ी चार्ट में हम लोग देखेंगे कहीं की कोई कनेक्शन है क्या 2, 7, 11 का। अगर 2, 7, 11 में से कोई नंबर भी नहीं है तो इस व्यक्ति की शादी नहीं होगी। इसलिए हम लोग को प्रॉमिस है कि नहीं शादी, इसके लिए 7th हाउस का हम लोग को सबलॉर्ड देखना होगा। ये दिख रहा है सबलॉर्ड राहु, राहु में हम लोग चेक करते हैं, राहु में देखिए 11 है ना, 11, यानी इस व्यक्ति की शादी होगी, ठीक है। अब तो शादी कैसी होगी ये अभी नहीं पता चलता है, शादी महादशा के समय होगा कि कैसी होगी, वो लव मैरिज होगा या अरेंज होगा, या ऐसा तो नहीं है कि वैसी शादी तो नहीं है जिसमें झगड़ा झंझट हो या इसमें खर्च बहुत हो, ऐसी शादी सब पता है, हम लोग शादी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे, ठीक है। अब ये है 9, ये 9th हाउस है धर्म का, यात्रा का और हायर एजुकेशन का, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस को देखेंगे। अब ये हमारा इनका हायर एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन किसी के लिए, जैसे गांव में रह रहे व्यक्ति के लिए हायर एजुकेशन उसका 12th तक ही होता है, ठीक है, लेकिन शहर में रह रहे व्यक्ति के लिए हायर एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ का है, जेंडर क्या है उसकी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन हम लोग लेंगे व्यक्ति के 9वें भाव से, ठीक है। अब इनका जो 9वां भाव है वो यहाँ पर मून बता रहा है, दिख रहा है, MON मतलब मून मतलब चंद्रमा, उपस्वामी क्या है 9th का चंद्रमा। अब चंद्रमा है तो जैसे ही चंद्रमा आएगा सूर्य आएगा, यानी ये हायर एजुकेशन इन्होंने जरूर किसी गवर्नमेंट संस्थान में लिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको 7, 10, 11, 12, 1, 9, 12, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इन्होंने MBA किया होगा। वो MBA में कैसे बोल रही हूँ, और MBA इन्होंने कहाँ से किया होगा, किसी गवर्नमेंट संस्थान से किया होगा, मे बी IIM से कर सकते हैं या उस तरह से कोई भी संस्थान है जहां से वो कर सकते हैं MBA। और MBA में दिख रहा है कि किस क्षेत्र में MBA कर सकते हैं, ठीक है। MBA में देखिए यहाँ पर 12 है और सन और मरकरी है, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब 7 है, 11, 12 है, यानी वो सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे। MBA इन्होंने किसमें किया होगा, सेल्स में किया होगा। अब मैं MBA पर ही फोकस करती हूँ और उसमें शेयर कर दूंगी बाद में।
कि 9 हाउस से ही हम लोग एमबीए देखते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही एमबीए होता है। और एमबीए मतलब कि मास्टर मैनेजर, मैनेजर मतलब कि एक अथॉरिटी मिलना, आपको बड़ा पोस्ट मिलना, तो उसमें 1 होगा और 11 और 10 तो होगा ही होगा। बात समझ में आई? है ना? और अगर हम लोगों को अगर पता करना है कि ये फाइनेंस में एमबीए होगा कि नहीं इनका, तो फाइनेंस के लिए हम लोगों को या तो उसमें विनस होना चाहिए, है ना, धन का जो कि कारक है वो विनस, ये शुक्र, और सेकेंड भाव का उसमें होना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड भाव का होना जरूरी है उस पूरे कॉम्बिनेशन में। सेकेंड भाव से ही हम लोग समझेंगे कि वो फाइनेंस में मैनेजमेंट करेगा या नहीं करेगा। और सेकेंड भाव के साथ साथ मरकरी का, यहाँ पे चूंकि मरकरी है इसलिए सेल्स में शुक्र का होना जरूरी है इन तीनों में। बात समझ में आई ना? तो सेकेंड भाव में मरकरी, इससे हम लोग समझेंगे कि वो फाइनेंस में है। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि एचआर में उन्होंने किया है? आप लोगों ने नाम सुना होगा ना एमबीए का। एमबीए कई तरह से करते हैं। एचआर का मतलब होता है कि स्टाफ है ना, स्टाफ की भर्ती करना, उनके रिक्वायरमेंट्स को देखना, सैलरी फिक्स करना, है ना। तो वहां पर काम करने वाले व्यक्ति के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है कि वो अगर उसमें अब कोई भी कार्य करता है, जो भी लेबर क्लास है, उसको कौन बताता है? शनि होता है ना। कारक कौन सा है मजदूर वर्ग का, जो भी काम करने वाले का कारक कौन सा है? शनि है। ठीक है, अगर इसमें उनके जैसे ये कॉम्बिनेशन है, मून है, अगर इसमें 6 रहता, 6 चूंकि होता है नौकरी या लेबर वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, और इसमें कहीं ना कहीं शनि होगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? एचआर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक होता है मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी इसी तरह से प्रोडक्ट का मतलब होता है 10, 11 और 8 भाव भी होगा, उसमें 8वां भाव भी होगा। ठीक है, तो 8, 11, 12 हो और मंगल हो इनमें से, जैसे ये प्लैनेट नक्षत्र या उपस्वामी में मंगल हो और 8, 10, 11 हो, ऐसे में ऐसा व्यक्ति प्रोडक्शन में एमबीए करेगा। तो वो हम लोग सिर्फ 9 हाउस से समझ सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन किस क्षेत्र में करेगा, कैसी संस्थान से करेगा, उसकी दिशा क्या होगी, और अगर मैनेजमेंट है तो वो किस चीज में मैनेजमेंट करेगा। इससे समझ सकते हैं वो इंजीनियरिंग करेगा कि मेडिकल में जाएगा, विदेश जाएगा कि नहीं पढ़ने। सब कुछ हम लोग इसी भाव से समझ सकते हैं। किससे? 9th कस्पर से समझ सकते हैं। जब मैं शिक्षा चैप्टर पढ़ाऊंगी, जब मैं एजुकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगी, उस दिन और क्लियर हो जाएगा आपको ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब ये तो मैम ये कॉम्बिनेशन आप पहले कैसे बताएंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस चीज के लिए जरूरी होता है? ये भी चैप्टर के साथ ही मिलेगा? हाँ, अभी बताने से लाभ नहीं है। मैं उस चैप्टर को, जैसे कल मैं एजुकेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो एजुकेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे हम समझ सकते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ भाव संधि पे हम ज्यादा ये कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका, और ये प्रश्न कुंडली में इसका बहुत इम्पोर्टेंट। मैम और ये है ना आपके इस वाले में जो है ना निरन चार्ट है। हाँ, हेलो, ये निरयन है। देखिए ये आपके वाले में जो निरन चार्ट है। हाँ, नहीं, ये वाला जो है ना, इधर वाला, इधर ये सब लॉट हाँ, जिसमें आप बता रहे थे। हाँ, ये निरयन है। हाँ नहीं, इधर वाला जो कॉर्नर में है ना, सब लॉट जिसका दिखा रहे, इसी हाँ, वाला। ये इसमें जैसे आपके डिग्री दे रखी है 6 हाँ, मेरे वाले में आपको आपके वाले में भी दिया हुआ है। एस्ट्रोसेज में जाएंगे ना, तो आप भाव संधि खोलिए। आपकी आवाज कट रही है मैम। आप एस्ट्रोसेज में जाएंगे ना? हाँ वो मैंने खोला, लेकिन आपके वाले में, हाँ वो मैंने खोला, लेकिन आपके इसमें जो डिग्री है ना, वो डिग्री अलग है। उसमें है ना, मतलब इसमें जो डिग्री आ रही है वो 355, 29, 55, 106 ऐसी आ रही है, और आपके इसमें जो डिग्री है वो है 6, 5, 6, 7 ऐसी आ रही है। तो ये दोनों में सेम है कि अलग है?
दोनों चीज सेम है, वो मैं समझा दूंगी उसको अलग से अभी थोड़ी देर बाद, है ना। अभी ही समझा दूंगी मैं कि वो वाली डिग्री को हम अच्छा लोग को कैसे अच्छा लेना है, कैसे स्क्रीन शेयर करके समझा दूंगी। अच्छा। तो उसमें क्या ये डिग्री की कोई सेंस नहीं है। हाँ, एक बार आप एस्ट्रो पेज खोल के। हाँ, एस्ट्रोसेस खोल के मैं समझा दूंगी। अच्छा। इस डिग्री का कोई सेंस नहीं है, ये डिग्री तो सिर्फ हम लोग को बताने के लिए कि इतनी हाँ हाँ। डिग्री है, ठीक है। अब वो हम लोग को डिग्री का ज्यादा, जब हम लोग चार्ट अच्छा। बनाते हैं तो हमें तो अब ये सब मिला है, बना बनाया मिल रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को ये इस पर ध्यान देना है कि ये उपस्वामी क्या है, बस इसके इसमें कस्पल सबलॉट में सिर्फ हम लोग को ये सबलॉट देखना है कि कौन सी ग्रह है, और फिर नारी चार्ट में जाकर देखना है कि वो ग्रह कौन कौन से भाव को प्रॉमिस कर रहा है, और जो भी चीज हमारे इवेंट है क्या उससे संबंधित चीज वो प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, ये गेटवे है, समझो एक तरह का गेटवे है ये, कि वो होगा कि नहीं होगा, यहीं पे हम लोग पता लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि प्रश्न कुंडली से इसका बहुत, ठीक है। हाँ, उसमें ये इसका बहुत रोल रहता है, इसलिए मैं भाव संधि आज बता दी, और कल से तो मैम प्रश्न कुंडली भी अगर, हाँ बोलिए। प्रश्न कुंडली भी अगर जैसे एस्ट्रो स्टेज में सेम डे की कुंडली खोलते हैं तो वो केपी कुंडली ही खोलना पड़ेगी प्रश्न कुंडली की, नॉर्मल हाँ, लगन कुंडली खोल सकते हैं? नहीं, अब वहां उसमें आप होरारी नहीं है ना, और आपके अगर लैपटॉप है तब तो स्टार वन आप लोग डाउनलोड कर लें, स्टार वन जो होता है वो डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें, स्टार वन। हाँ है ना, तो वो अगर लैपटॉप में हो जाएगा, और नहीं तो फिर एस्ट्रो से सेम चीज हो जाता है। आप उसमें अच्छा। जैसे हम लोग जैसे होरारी में होता है कि सीड लेते हैं, कि कोई 0 से 249 के बीच का कोई नंबर हम लोग लेते हैं, उसको सीड बोलते हैं। और वहां उसमें से आप कोई जिस टाइम पे वो पूछा गया उस समय में आप उस टाइम को सेव कर लीजिए, और जब भी टाइम मिले उसी टाइम पे उस लग्न को खोलने से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई, हाँ, तो मतलब लग्न कुंडली खोलेंगे ना उसके लिए? हाँ, उसके लिए आपको लग्न कुंडली नहीं खोलना है, जिस टाइम पे उन्होंने प्रश्न पूछा उस टाइम के हिसाब से लग्न कुंडली खुलेगी, और लग्न कुंडली में फिर आप केपी पे हाँ जाएंगे, हाँ। और केपी में जाकर ही सब कुछ देखना होगा, फिर अच्छा से उसके सब लॉट में जाना होगा, अच्छा। और फिर वैसे ही देखना होगा। मैं उसकी भी हाँ प्रैक्टिस हाँ। कराऊंगी जब होरारी सिखाएंगे ना, प्रश्न कुंडली, प्रश्न जी। कुंडली हाँ भी बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट हाँ होता है, वो भी सिखाएंगे लास्ट में, ठीक है। अभी ठीक है। मैं 9th कस्पल का मैं बता चुकी, अब 10th कस्पल है। देखिए 10th मतलब होता है आपका कर्म क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, क्या आप किस तरह का करेंगे। अगर यहाँ 10th में किसी तरह से भी जो भी ग्रह है ना, वो सन मून बताएगा, तो ऐसा व्यक्ति को सन मतलब गवर्नमेंट तरफ से लाभ मिलेगा, है ना, कार्य का, या तो उसको गवर्नमेंट की ठेकेदारी मिल जाएगी, या वो खुद जॉब करेगा गवर्नमेंट का, मतलब उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड उसको काम मिलेगा, ये का 10th वाला कस्पल में अगर सन मून दिखाता है। अब इस यहाँ पर अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर दिखाया सन, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, मून में भी गवर्नमेंट हो गया, मार्स आ गया, तो मार्स क्या होता है, 2-3 चीज होता है, या तो आप सेना में जाएंगे, या पुलिस में जाएंगे, या मेडिकल में जाएंगे, ठीक है। मंगल जो भी है ना, इन सब चीजों का कारक होता है, तो इनका जॉब मंगल से है, तो ये कानून से संबंधी काम करेंगे। अगर किस बुध चीज से है, संबंधित? कानून मतलब मेडिकल में भी जा ओके। सकते हैं, पुलिस आर्मी, या कानून से संबंधित काम जैसे कि लिटिगेशन, ठीक। ठीक है। अगर ठीक है। यहाँ पर बुध है तो ये प्राइवेट संस्थान बताता है, जैसे बुध हुआ, शुक्र हुआ, ये प्राइवेट संस्थान बताता है, ठीक है। अच्छा। और इसके अलावा इनका हम लोग कॉम्बिनेशन भी चेक करेंगे, जैसे इनका बुध है, ठीक है, बुध ये कॉम्बिनेशन है, मतलब इनको इस तरह के काम से फायदा होगा, कहीं भी इन्हें ये नहीं मिल रहा है, कहीं भी इनका दिख रहा है आपको कि राहु मतलब सन और मंगल या कुछ इस तरह का नहीं है, तो ये नहीं है। अपने एक्टिव रहेंगे, ये इनको जगह जगह सेल, ये जरूर मुझे ऐसा कुंडली से लग रहा है कि ये सेल्स में ही होंगे, क्योंकि इनकी यात्रा दिख रही है, ये घर में कम टिकते हैं, वो सेल्स के लिए, अपने प्रोडक्शन की सेल्स के लिए इनको यात्रा करनी पड़ती होगी, और मरकरी भी चूंकि इस तरह की चीज बताता है, तो ये जरूर सेल्स में ही इनका काम दिख रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा मैं जब व्यवसाय चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें भी और क्लियर हो जाएगा, सभी ग्रह के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में कई कुंडली पे डिस्कस कर लेंगे, है ना।
मतलब सभी तरह के जॉब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो और मरकरी से अब हमें तो सिर्फ देखना होता है इनको जॉब है भी कि नहीं। तो जॉब तो है, 10 है यहाँ पर दिख रहा है 10, 6 भी है 11 भी है, तो यानी जॉब से इनकम तो है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब ऐसा होता है कि कई लोग जॉब करते हैं लेकिन उनका उतना ही आता है पैसा जितना वो उनका काम चल सके। मतलब एक अगर 11 है तो ऐसा, मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा अगर 11 है, 11 हाउस है, अगर 11 हाउस का कस्पल ये बताता है कि सेविंग हो सकती है, जैसे 2 11 है, तभी व्यक्ति सेविंग कर सकता है, वरना सेविंग करने में उसको परेशानी आएगी। समझ गए? बस काम के बदले उसको बस पैसा मिला और सेविंग नहीं कर पाए। अब इनका जुपिटर है तो इसमें सेविंग दिख रहा है क्योंकि 2 भी है और 11 भी है, तो ये आराम से सेविंग कर पाते होंगे। अगर ये नहीं रहे तो व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाए, उनका उतना ही काम चलेगा जितना वो, मतलब हैंड टू माउथ होना होता है ना, बस उतना ही। मतलब उनकी आमदनी इतनी होगी, मतलब अगर 2 11 है तो उनकी आमदनी जरूरत से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर केवल 10 है तो उनकी आमदनी बस हैंड टू माउथ वाली होगी। या 6 है या केवल 2 है तो उनकी आमदनी सिर्फ होगी जरूर आमदनी, जैसे कैसे मजदूर वर्ग होते हैं उतना ही कमाते हैं जितना उनका दिन भर में काम चल जाए, फिर खरीदते हैं खाते हैं, सेविंग के नाम पर नहीं होता है वैसा। 12 हाउस बताता है आपको, जैसे कोई बीमार पड़ा तो, या किसी को कोई पूछ रहा है कि क्या मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा क्या, है ना, या मतलब मेरी ऐसी बीमारी है तो मुझे मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, अस्पताल जाने का योग बन रहा है क्या, तो उसको हम लोग देख सकते हैं 12 हाउस से। अगर 12 हाउस में 12 है तो वो जाएगा, तो इसका क्या वीनस है, तो ये कब होगा, कब, जब वो बीमार पड़ेगा। हाँ, उस दौरान अगर उन्होंने पूछा तो वीनस देखिए यहाँ पर 12 बता रहा है, तो यानी जब भी वीनस आएगा और 1 8 12 के साथ बता रहा है तो इनका वीनस अच्छा नहीं है, जब भी आएगा। और यहाँ पे मार्स भी है ना, अब दिख रहा है वीनस की दशा में मंगल है, दिख रहा है यहाँ मंगल दिख रहा है 10 है ना, तो इनका ऑपरेशन होने के बहुत बड़े चांसेस रहेंगे। मतलब कभी ऐसा रहा, और अगर गोचर में 3 ग्रह ऐसे बता रहे हैं कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, तो इनको इस ऑपरेशन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मंगल और केतु ऑपरेशन बताता है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन बता रहा है, 8 बता रहा है, 8 और 1 मतलब शरीर दिख रहा है, 1 मतलब क्या होता है, बॉडी, 8 मतलब होता है कि चुभना भी कहते हैं। अगर मंगल है तो ये मंगल खून निकालता है एक तरह से। तो ये शुक्र की महादशा अगर अच्छी नहीं होगी इनकी, ये जब भी आएगा समय और पूरा गोचर में भी समय अच्छा नहीं होगा, तो ये जरूर हॉस्पिटलाइज होंगे और इनका ऑपरेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर ये पूछेंगे कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, क्योंकि 12 हाउस विदेश का भी होता है ना, या जेल का भी होता है। ठीक है, तो विदेश के लिए क्या है कि अपने घर को छोड़ना जरूरी रहेगा, परिवार को छोड़ना जरूरी रहेगा। अगर और विदेश के लिए हम लोगों को 9 भाव का होना भी जरूरी है, क्योंकि विदेश का संबंध 9वें भाव से होता है। तो वीनस अगर 9 12 दिखाता तो ये जरूर विदेश जाते। अगर जाएंगे भी ये तो बहुत कम देर के लिए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि 12 है तो प्रॉमिस तो है कि हाँ विदेश आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप विदेश इसमें जाएं। आपको जब 3 9 12 का कॉम्बिनेशन आएगा, 3 9 12 का कॉम्बिनेशन इनका बुध में है, तो इस समय विदेश जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरे 12 भाव के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कोई इवेंट प्रॉमिस है कि नहीं है, और ये होरारी और इसमें काम आता है। ठीक है, तो कस्पल सबलॉट आप लोग समझ चुके हैं कि कस्पल क्या होता है ना, कस्पल सबलॉट के द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, समझ गए। ठीक है, तो आज इतना ही आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, इतना है ना। हाँ मैम, और कोई कुंडली पे ठीक है, ओके, ठीक है, बाय जी मैम। वो आप टॉपिक कितने रहेंगे?
टॉपिक 15 है पूरे, 1 से लेकर 15 तक है, तो बाद वाले सब तो एक दिन में 2-2 3-3 हो जाएंगे, ठीक है। और अभी मैं 2 टॉपिक अच्छा। दे चुकी हूँ, हाँ। आज तीसरा था, और इसके अलावा मतलब टोटल 15 है, अच्छा ठीक है। उसमें सभी इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी लाइव के इवेंट्स होते हैं वो तो रहेगी ही। उसके अलावा जैसे कि बहुत लोगों की कुंडली का समय होता है, वो पता नहीं होता, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो भी रहेगा, उसको कैसे सुधारेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रश्न कुंडली सिखाएंगे कि कैसे प्रश्न कुंडली का हम लोग के द्वारा कैसे किस चीज का पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा किसी की एज कितनी होगी, ठीक है, उसकी एज कितनी होगी वो निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। वो इसका तरीका है, वो 100, वो तो भगवान के हाथ में होता है कब किसकी मृत्यु हो, फिर भी एक तरीका है, वो मैं बता दूंगी। तो उसमें संतान, चाइल्ड बर्थ भी है, हेल्थ इश्यूज भी है, और कॉर्पोरेट कुंडली भी है, व्यवसाय वाला भी है, और कई तरह के हैं जो जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे यात्रा, संपत्ति लेना हुआ, लिटिगेशन हुआ कि कानूनी मामला है कि नहीं है, तो इस तरह के मामले सभी कुछ हम लोग बताएंगे इसमें, ठीक है। ठीक है मैम। मैम इसका ये जो थोड़ा मैथमेटिकल रहेगा कि अभी ये तो ठीक है, हमको मेहनत नहीं करना पड़ी, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, लेकिन निकालना भी आना चाहिए ना, मतलब मैं निकालना वाला कल सिखाई ना, तो मैथमेटिक पोर्शन मैं कल निकालना सिखाई, एक दिन आप लोग आ जाना तो बस उतना सामने ही है। सिखा दूंगी। हाँ, तो इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ भाव को समझना बहुत ठीक है। जरूरी है। तुम एक नोट्स भेजी हो ना भाव वाला, वो भाव पढ़ लेना, हाँ बार हाँ बार पढ़ लेना, बार बार हाँ पढ़ लेना उसको। भाव नहीं समझेंगे ना तो ये नारी नहीं समझ ठीक पाते, है ठीक है ठीक है। और मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा नहीं है, कभी एक बार आएंगे तो सामने में समझा दूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है वैसे, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है ओके मैम कल का टाइम ले लें क्या, आप मेरे को दे देंगे, कल आना चाह रही हूँ इंदौर। हाँ आइए आप, कल कितना हाँ आ जाइए, आइए, ठीक है। कितने बजे हैं? मैं टाइम आप बताओ कब आ सकते हैं। मैं 12 बजे बाद से आ सकती हूँ, मतलब 12 बजे के बाद आप कोई ठीक सब, है, मतलब ठीक है। शाम के 4 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा डॉक्टर का। यहाँ पर इंदौर में, जी इंदौर में है, हाँ इंदौर में जी, तो इंदौर में डॉक्टर कटपाल का अपॉइंटमेंट है। तो आप 2 बजे आ जाइए, तो मेरे पास आपको 1-2 घंटा लग जाएगा, और उसके बाद चूंकि 2 कुंडली आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप 2 बजे के लगभग आ जाइए, ठीक है। और हाँ 2 बजे जी से आप देख लेंगी, मतलब आपकी कुंडली पर डिस्कशन हो जाएगा, यहाँ से आप डॉक्टर के पास चली जाइएगा, जी जी ठीक है। ठीक, जी 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 ओ ठीक है, 2 बजे तक आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ओके, बाय। ओके बाय।